In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful, Assalamu alaikum, lovely students, and welcome back to English with Murtaza. Okay, today we are going to start again lesson number 9, the full square. Before this, we have studied about its story, characters, and the translation of paragraph number 1. And today we are going to start paragraph number 2. A certain man, एक अजनबी आदमी who had just come up, जो अभी आया था, looking on and observing this proceeding, वो इस कार्रवाई को देख रहा था और इसका मुशाहदा कर रहा था. Proceeding में procedure. Shouldered his bundle, उसने अपनी गठरी कंधे पर रखी, and going to the next village, और अगले गांव चला गया. Pretended that he was a doctor, और ये बहाना बनाया कि वो डॉक्टर है. तो ये जो शोल्डर है ना, शोल्डर दैट इज अ नाउन एज वेल एज अ वर्ब. शोल्डर का मतलब कंधा भी होता है और कंधे पर रखना भी होता है. तो एक अजनबी आदमी जो अभी आया था, उसने ये तमाम कार्रवाई को देखा और इसका मुशाहदा किया, अपनी गठरी कंधे पे रखी, अगले गांव चला गया और अपने आप को डॉक्टर जाहिर किया या डॉक्टर होने का बहाना बनाया. तो शोल्डर का सिनोनिम होता है कैरिड, प्रिटेंडेड का फेंड होता है. ठीक हो गया बेटा. बट वट कैन यू क्योर, आस्क द विलेजर्स. गांव वालों ने पूछा कि तुम किस चीज का इलाज कर सकते हो. आई कैन क्योर द ग्वाइटर, मैं गिलहर का इलाज कर सकता हूँ. आंसर द ग्वाइटर. जाली हकीम ने जवाब दिया कि मैं ग्वाइटर का, गिलहर का इलाज कर सकता हूँ. ग्वाइटर आपको पता है ना, दैट इज द इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड. ये थायराइड ग्लैंड का बढ़ जाना होता है. ठीक है, इसमें गला आपका सूज जाता है. एंड दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन. आयोडीन की कमी की वजह से ये आपको ग्वाइटर होता है. तो अब आगे चलते हैं. इसका आपने पंक्चुएशन घर से करके आइएगा. एन ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी औरत, whose throat was swollen, जिसका गला सूजा हुआ था. swollen मीन इनफ्लेम्ड, सूजा हुआ था. to a frightful size, खौफनाक हद तक. frightful का सिनोनिम क्या होता है? टेरिबल, खौफनाक हद तक सूजा हुआ था. exclaimed, उसने कहा, ओ माई सन, ओ मेरे बेटे, इफ यू कुड ओनली क्योर माई ग्वाइटर, अगर तुम मेरे गिलहर का इलाज कर दो, आई वुड ब्लेस यू फॉर एवर मोर, तो मैं तुम्हें हमेशा दुआएं देती रहूंगी. सर्टनली, यकीनन. आंसर द मैन, आदमी ने जवाब दिया. सर्टनली मीन श्योरली. हियर ब्रिंग मी अ ब्लैंकेट एंड अ गुड साइज्ड मैलेट, अब मुझे कंबल ला दो और एक अच्छे साइज वाला लकड़ी का हथौड़ा ला दो. मैलेट कहते हैं अ वुडन हैमर को. बेटे इसकी भी आपने पंक्चुएशन करनी. एज सुन एज दे वर ब्रॉट, जो ही ये चीजें लाई गई, ही टाइड अप द वुमन्स थ्रोट, उसने औरत के गले को बांधा. एंड स्ट्रक द स्वोलन पार्ट, और सूजे हुए हिस्से पर जरब लगाई. विद सो मच फोर्स, इतनी ज्यादा ताकत से, दैट द पुअर ओल्ड क्रीचर, के बूढ़ी औरत, बूढ़ी मखलूक, इंस्टेंटली एक्सपायर, फौरी तौर पर मर गई. एक्सपायर्ड होता है पास्ट अवे और डाई. इंस्टेंटली मीन इमीडिएटली, एट वंस. जो ही ये चीजें लाई गई, उसने औरत के गले को बांधा और सूजे हुए हिस्से पर इतनी ज्यादा जोर से जरब लगाई कि बूढ़ी बेचारी फौरन मर गई. आह, क्राइड द पीपल, लोग चिल्लाए. आह, दिस फेलो इज अ विलन, ये आदमी तो बदमाश है, निफंगा है, विलन है. ठीक है, विलन मीन स्कंड्रल, SCOUNDREL, स्कंड्रल. ठीक हो गया. और यू कैन से नेव, विलन का सिनोनिम क्या होता है? KNAVE, नेव. अच्छा जी. सो दे सीज्ड हिम, बस उन्होंने उसे पकड़ लिया. बीइंग माइंडेड, के ख्याल से. टू कैरी हिम बिफोर द किंग, कि उसे बादशाह के सामने लेके जाएंगे. बस बादशाह के सामने ले जाने के ख्याल से उन्होंने उसे पकड़ लिया. वन ऑफ देम हार्वर सेड, उनमें से एक ने ताहम ये कहा, ही वॉज अ वेरी ओल्ड वुमन, शी वॉज अ वेरी ओल्ड वुमन, वो बहुत बूढ़ी औरत थी. हु मस्ट हैव डाइड शॉर्टली इन एनी केस, जिसने बहरहाल मर ही जाना था, जिसने बहरहाल जल्द ही मर जाना था. उनमें से एक ने कहा कि वो बहुत ही बूढ़ी औरत थी जिसने बहरहाल जल्द ही मर जाना था. लेट अस देयरफॉर कंपेल द रिच, तो आओ हम इस बदनसीब आदमी को मजबूर करते हैं. कंपेल होता है फोर्स करना,
टू डिग हर ग्रेव, कि वो उसकी कब्र खोदे, एंड देन वी कैन बीट हिम एंड लेट हिम गो, फिर हम इसकी पिटाई करेंगे और इसको जाने देंगे। अब हम इस बदनसीब को, इस विलन को, इस बदनसीब को औरत की कब्र खोदने पर मजबूर करते हैं और बाद में हम उसे मारेंगे और जाने देंगे। सो दे टोक हिम एंड सेट हिम टू वर्क, बस वो उसे ले गए और काम पर लगा दिया। बट द ग्राउंड वाज सो स्टिफ एंड हार्ड, लेकिन जमीन इतनी ज्यादा सख्त और ठोस थी दैट ही मेड स्लो प्रोग्रेस, कि उसने आराम आराम से काम किया या उसके काम की रफ्तार सुस्त रही। बेटा बस उन्होंने उसे बादशाह के सामने ले जाने के ख्याल से पकड़ लिया। उनमें से एक ने कहा कि वो बूढ़ी औरत थी जिसने जल्द ही बाहर मर ही जाना था, तो आओ हम इस बदनसीब को इसकी कब्र खोदने पर मजबूर करते हैं, बाद में हम उसको मारेंगे और जाने देंगे। ठीक है, बस वो उसको ले गए और काम पर लगा दिया। जमीन बहुत ज्यादा सख्त और ठोस थी, इसलिए उसके काम की रफ्तार सुस्त रही। इफ यू डोंट डिग इट सेड दे, उन्होंने कहा अगर तुम कब्र नहीं खोदोगे, बिफोर द किंग यू शैल गो, तो तुम्हें बादशाह के पास ले जाया जाएगा, एंड देन यू विल बी हैंग्ड, और फिर तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। तो ये फर्स्ट कंडीशनल है, इफ यू डोंट डिग इट सेड दे बिफोर द किंग यू शैल गो, पीछे डू नॉट है इस वजह से शैल गो लगाया। ठीक है, अगर डिड नॉट होता तो वुड गो लगाते, सेकंड कंडीशनल होता। बट इसकी पंक्चुएशन करके आइएगा। बस वो अगर तुम कब्र नहीं खोदोगे, उन्होंने कहा, तो तुम्हें बादशाह के पास ले जाएंगे और फिर तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। Thus exhorted the unfortunate man, बस धमकाए हुए बदनसीब आदमी ने, exhorted कहते हैं धमकाया हुआ, जिसको धमकी दी गई हो, warned, क्या बेटा? WARNED, warned, और you can say reprimanded, reprimanded और warned, इसे धमकाया गया हो। बस धमकाए हुए बदनसीब आदमी ने, अनफॉर्चुनेट मीन अनलकी, इन द ग्रेटेस्ट फेयर, इंतहाई खौफ की हालत में, लेबर्ड अवे विद ऑल हिज माइट, पूरी ताकत से उसने काम किया। एंड एट लास्ट, और आखिरकार, व्हेन द विलेजर्स सॉ, जब गांव वालों ने देखा, देखें सो ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है, सा अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है। व्हेन द विलेजर्स सॉ दैट ही हैड फिनिश्ड हिज टास्क, जब गांव वालों ने देखा कि उसने अपना काम खत्म कर लिया है, एंड बेरीड, और दफन कर दिया है। बेटा ये बरी नहीं होता, VURY, बरी नहीं होता, इट्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज बैरी। व्हाट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन? इट्स बैरी, ये बरी नहीं है बेटा, इट्स बैरिड। Is it clear to all of you? Yes, sir. The correct pronunciation of BURY is bury, दफन करना. And buried the victim of his mistaken treatment, गलत इलाज के शिकार को दफना दिया है. They beat him well. उन्होंने उसकी खूब पिटाई की and let him go, उसे जाने दिया. धमकाए हुए बदनसीब आदमी ने इंतहाई खौफ की हालत में पूरी ताकत से मेहनत की और आखिरकार जब गांव वालों ने देखा कि उसने अपना काम खत्म कर लिया है और अपने गलत इलाज के शिकार को दफना दिया है, तो उन्होंने उसकी खूब पिटाई की और उसे जाने दिया. अनइन्फ्लुएंस्ड बाय द सेवेरिटी ऑफ हिज पनिशमेंट, अपनी सजा की सख्ती से मुतासिर हुए बगैर. अनइन्फ्लुएंस्ड होता है मुतासिर हुए बगैर. अनअफेक्टेड, अनइन्फ्लुएंस्ड का स्पेलिंग क्या होता है? अनअफेक्टेड. ठीक है. सेवेरिटी कहते हैं हार्शनेस को. सेवेरिटी, हार्शनेस, सख्ती. अपनी सजा की सख्ती से मुतासिर हुए बगैर. ठीक है. द मैन माउंटेड हिज कैमल, आदमी अपने ऊंट पर सवार हुआ एंड वेंट ऑन टू द नेक्स्ट विलेज, और अगले गांव चला गया. एंड अगेन गेव हिमसेल्फ आउट एज अ ग्रेट डॉक्टर, और वहां भी अपने आप को एक बहुत बड़ा डॉक्टर जाहिर किया. देखिए, माउंटेड हिज कैमल, माउंट के साथ वी डोंट यूज एनी प्रपोजिशन. माउंटेड ऑन हिज कैमल नहीं है, माउंटेड हिज कैमल. और जो है ना, एंड अगेन गिव हिम आउट, गिव आउट, ये गिव आउट है, गिव आउट, गिव आउट. इसका मतलब होता है ऐलान करना, टू मेक एन अनाउंसमेंट. ठीक है बेटा. कहते हैं कि अपनी सजा की सख्ती से मुतासिर हुए बगैर
आदमी अपने ऊंट पर सवार हुआ और अगले गांव चला गया और दोबारा अपने आप को एक डॉक्टर जाहिर किया। एंड व्हाट कैन यू क्योर सेड समवन, किसी ने पूछा कि आप किस चीज का इलाज करते हो? आई कैन क्योर ग्वाइटर आंसर्ड ही, उसने जवाब दिया मैं गिलहड़ का इलाज करता हूँ। दिस टाइम इट वॉज एन ओल्ड मैन, इस मर्तबा एक बूढ़ा आदमी था, हु ऑफर्ड हिमसेल्फ फॉर ट्रीटमेंट, जिसने अपने आप को इलाज के लिए पेश किया। इस मर्तबा एक बूढ़ा आदमी था जिसने अपने आप को इलाज के लिए पेश किया। बट द प्रिटेंडेड डॉक्टर सेड, लेकिन अताई ने कहा लुक हियर गुड पीपल, अच्छे लोगों देखो, आई शैल डू माई बेस्ट, मैं अपनी भरपूर कोशिश करूंगा टू क्योर दिस केस, इस मरीज का इलाज करने की। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखें, इफ आई एम सो अनफॉर्चुनेट एज टू किल हिम, अगर बदकिस्मती से ये मेरे हाथों मारा जाए, आई एम नॉट टू बी कंपेल्ड, आई एम नॉट टू बी फोर्स्ड। कंपेल्ड का सिनोनिम क्या होता है बेटा? कंपेल करना, मजबूर करना, FORCED, फोर्स्ड। तो अगर बदकिस्मती से ये मेरे हाथों मारा जाए, आई एम नॉट टू बी कंपेल्ड टू डिग द मैन्स ग्रेव, तो मुझे आदमी की कब्र खोदने पर मजबूर ना किया जाए। ठीक है, इस मर्तबा एक बूढ़ा आदमी था, उसने अपने आप को इलाज के लिए पेश किया। लेकिन अताई ने कहा देखो नेक लोगों या अच्छे लोगों, मैं इस मरीज का इलाज करने की भरपूर कोशिश करूंगा, अगर बदकिस्मती से ये मेरे हाथों मारा जाए तो मुझे इसकी कब्र खोदने पर मजबूर ना किया जाए, क्योंकि पहले पीछे कब्र खोद के आया था बूढ़ी औरत। अ प्रिटी सॉर्ट ऑफ डॉक्टर यू मस्ट बी, तुम जरूर मामूली किस्म के डॉक्टर हो, क्राइड दे, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा। बिफोर यू बिगेन योर ट्रीटमेंट, इलाज शुरू करने से पहले, यू आर टॉकिंग ऑफ डिगिंग द पेशेंट्स ग्रेव, तुम मरीज की कब्र खोदने की बातें कर रहे हो। ठीक है बेटा, तुम जरूर मामूली किस्म के डॉक्टर हो, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा। इलाज शुरू करने से पहले तुम मरीज की कब्र खोदने की बातें कर रहे हो। अवे विद यू, यहां से दफा हो जाओ। वी शैल हैव नथिंग टू डू विद यू, हमें तुमसे कोई सरोकार नहीं है, हमें तुमसे कोई भी सरोकार नहीं है। हियरिंग दिस, ये सुनकर, द प्रिटेंडेड डॉक्टर बिगैन टू से टू हिमसेल्फ, अताई ने या जाली डॉक्टर ने अपने आप से कहना शुरू कर दिया, व्हाट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग दिस इज, ये कितनी अजीब सी बात है। माई बेस्ट प्लान श्योरली इज टू रिटर्न टू द कैमल मैन, मेरा बेहतरीन मंसूबा यही है कि मैं ऊंटों वालों के पास जाऊं या शुतर बानों के पास जाऊं। ठीक है, टेल देम, उन्हें बताऊं, दे हैव नॉट शोन मी द राइट वे, कि उन्होंने मुझे सही रास्ता नहीं दिखाया है टू क्योर दिस डिजीज, इस बीमारी के इलाज करने का। ये सुनकर जाली डॉक्टर ने अपने आप से ये कहा, कितनी अजीब सी बात है। अब मेरा बेहतरीन मंसूबा यही है कि मैं शुतरबानों के पास जाऊं और उन्हें बताऊं कि उन्होंने मुझे इस बीमारी का सही इलाज नहीं दिखाया है। परहैप्स दे विल एडवाइस मी, हो सकता है कि वो मुझे नसीहत करें। When he had overtaken them, जब वो वहां पहुंच गया, he cried, उसने चिल्लाते हुए कहा, What foolish men you must be, कि तुम कितने बेवकूफ लोग हो। कौन कह रहा है? फुलिश क्वैक कह रहा है कैमल मैन को, What foolish men you must be, कि तुम कितने अहमक हो, कितने बेवकूफ हो। I met an old woman, मैं एक बूढ़ी औरत से मिला, who suffered from goiter just like your camel, जो तुम्हारे ऊंट की तरह गिलहड़ का शिकार थी। And I tied a blanket round her neck, और मैंने उसकी गर्दन के गिर्द कंबल बांधा, and struck her with a mallet, और एक हथौड़े से जोरदार जरब लगाई। But instead of recovering like your camel, लेकिन तुम्हारे ऊंट की तरह ठीक होने की बजाय she died, वो मर गई। And instead of getting a fee, getting fee नहीं है, getting a fee है, आर्टिकल लगा हुआ है indefinite, and instead of getting a fee, और बजाय इसके कि मैं फीस लेता, मैं मुआवजा लेता, I was compelled to dig her grave, मुझे इसकी कब्र खोदने पर मजबूर किया गया। ठीक है, बजाय इसके कि मैं फीस लेता, मुआवजा लेता, मुझे इसकी कब्र खोदने पर मजबूर किया गया। कहता जब वो वहां पहुंचा तो उसने चिल्लाते हुए कहा कि तुम कितने बेवकूफ लोग हो। मैं एक बूढ़ी माँ से मिला जो तुम्हारे ऊंट की तरह, मैं बूढ़ी औरत से मिला जो तुम्हारे ऊंट की तरह गिलहड़ का शिकार थी, और मैंने उसकी गर्दन के गिर्द कंबल बांधा और जोरदार एक हथौड़े से, लकड़ी के हथौड़े से जोरदार जरब लगाई।
लेकिन तुम्हारे ऊँट की तरह ठीक होने की बजाय वो मर गई, और बजाय इसके कि मैं मुआवजा लेता, मुझे उसकी कब्र खोदने पर मजबूर किया गया। इट इज नॉट वी हु आर स्टूपिड, ये हम नहीं हैं जो बेवकूफ है। आंसर द कैमल मैन, ऊंट वालों ने, शुतरबानों ने जवाब दिया, ये हम नहीं जो के बेवकूफ हैं, बट यू, बल्कि तुम हो। वी आर नॉट स्टूपिड एट ऑल, हम बिल्कुल बेवकूफ नहीं हैं। दीज एनिमल्स आर कैमल्स, ये जानवर ऊंट हैं। ऑफ प्रोडिजियस साइज, प्रोडिजियस मीन बहुत बड़ा, लार्ज, इनॉर्मस, बिग, एंड स्ट्रेंथ, और ताकत वाले। ये जानवर ऊंट हैं जो बड़ी जिसामत और ताकत वाले होते हैं। हाउ वॉज अ फीबल ओल्ड वुमन, किस तरह एक कमजोर बूढ़ी औरत, फीबल कहते हैं वीक को, कमजोर को, टू स्टैंड द ब्लो ऑफ अ मैलेट, वो एक हथौड़ी की ज़रब को बर्दाश्त कर सकती थी। किस तरह एक कमजोर बूढ़ी औरत हथौड़ी की ज़रब को बर्दाश्त कर सकती थी। टू स्टैंड मीन्स टू बेयर, बर्दाश्त करना। नो, इट इज यू एंड यू ओनली हु आर स्टूपिड, नहीं ये तुम और सिर्फ तुम ही हो जो कि बेवकूफ हो। अ फुलिश क्वैक, ही वाज नॉट कन्फेसिंग हिज फॉल्ट, अपनी गलती को नहीं मान रहा था, वो तो बेवकूफ था। वो कह रहा था कैमल मैन को कि तुम बेवकूफ, ये हम नहीं है जो बेवकूफ है, शुतरबानों ने जवाब दिया, लेकिन तुम हो। हम बिल्कुल बेवकूफ नहीं है, ये जानवर ऊंट हैं और ये बहुत बड़ी जिसामत और ताकत वाले होते हैं। तो किस तरह एक कमजोर बूढ़ी औरत एक हथौड़े की ज़रब को बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन फिर भी वो कहते नहीं नहीं ये तुम ही हो जो कि बेवकूफ हो। तो इट्स इनफ फॉर द डे, ठीक हो गया। तो इट्स एंड ऑफ द टुडेज लेसन, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।